1 जनवरी की शुरुआत नया साल 2026 के साथ और इसमें हो रहा बहुत बड़ा बदलाव। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में बदलाव जानना चाहती हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। इस वीडियो में एक नहीं बल्कि कई सारे अपडेट के बारे में जानकारी मिलने वाला है। पुराने नियमों में होंगे बदलाव, नया नियम होंगे लागू, इन सभी के बारे में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो एक आध दो अपडेट छूटा रह जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट स्कोर पर। आप सब अगर लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप सभी को पता होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर भी बनता है, लेकिन नया साल से अब इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा। अभी क्या है कि 15 दिन पर आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट होता है, यानी महीने में 2 बार आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट होता है। लेकिन अब सप्ताह में आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा, यानी इसको अपडेट करने की प्रोसेस जो है फास्ट कर दी गई है। अब महीने में 2 बार नहीं बल्कि 4 बार आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा कहां पर होगा उसे आप समझिए। जैसे अभी 15 दिन पर आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट होता है। अब मान लो कि आपका 15 दिन पर आपका क्रेडिट स्कोर अपडेट हुआ, जिसमें बताया गया कि भाई आपका क्रेडिट स्कोर कुछ कम गया है। फिर आप अगले 10 दिन में जाकर कहीं से लोन लेते हो तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ दिखेगा, क्योंकि कम क्रेडिट स्कोर पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगाई जाती है। अब ऐसे हर सप्ताह में अगर आपका प्रति 7 दिन पर क्रेडिट स्कोर अपडेट हो जाता है तो 10वां दिन पर आप अगर लोन लेने जाते हो और उस बीच आपका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो जाता है तो आपका इंटरेस्ट कम लगता है और उसमें जो ईएमआई बनता है वो सस्ता ईएमआई बनता है। साथ में अगर आप लोन लेने जाती हो तो जल्दी अप्रूवल की संभावना बन जाती है, क्योंकि भाई अब आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी जल्दी बनेगा, या फिर खराब होता है तो भाई जल्दी जल्दी होगा, इसलिए सुधारने का मौका जल्दी जल्दी मिलेगा, और बिगड़ता है तो भाई उस पर आप जल्दी से ध्यान दे पाओगे। तो अब आपका क्रेडिट स्कोर जो है प्रत्येक 7 दिन पर यानी सप्ताह में 1 दिन बदलेगा। दूसरा, डिजिटल बैंकिंग में बहुत बड़ा नियम लागू होने वाला है, जो कि आरबीआई की अनुमति अब जरूरी होगा। अभी तक बैंक यूपीआई, फंड ट्रांसफर जैसे सर्विस जो है बिना आरबीआई के अनुमति के दे देती थी, लेकिन अब स्पेशली यूपीआई और फंड ट्रांसफर जैसे सर्विस देने के लिए बैंकों को आरबीआई की मंजूरी लेना पड़ेगा। अगर आरबीआई की परमिशन नहीं होगा तो बैंक आपको फंड ट्रांसफर जैसी सुविधा या यूपीआई फंड ट्रांसफर जैसी सुविधा नहीं देगी। अगर बैलेंस चेक की बात करें, सिर्फ देखने वाली बात आएगी ना, जैसे बैलेंस चेक हो गया या मिनी स्टेटमेंट वगैरह हो गया, ये सब अगर चेक करने की बात आए तो इसमें अनुमति की जरूरी नहीं है, ये दे सकती है फीचर। लेकिन अब जो है फंड ट्रांसफर या यूपीआई मनी ट्रांसफर जैसे सुविधा ग्राहकों को देने के लिए आरबीआई की मंजूरी लेना जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि आजकल कितना ज्यादा फ्रॉड बढ़ गया है ये आप सभी को मालूम होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि आरबीआई के मंजूरी से ही बैंक कोई खुलता है या फिर कोई भी एप्लीकेशन काम करती है, तो ये चीजें अलग है, लेकिन स्पेशली कहा गया है फंड ट्रांसफर और यूपीआई की सर्विस देने में आरबीआई की मंजूरी लेना पड़ेगा बैंकों को। तीसरा अपडेट निकलकर सामने आई है प्री पेमेंट को लेकर। अगर आप लोन लिए हुए हो, चाहे होम लोन हो आपका या फिर आपका पर्सनल लोन हो, अगर आप लोन लिए हुए हो और उसका प्री पेमेंट कर देते हो, यानी समय से पहले उसका पेमेंट कर देते हो, तो इस पर कोई भी चार्ज अब आपको देना नहीं पड़ेगा जब यह अपडेट लागू होगा। तो 2026 में यह अपडेट लागू होगा, जहां पर अगर आप होम लोन वगैरह लिए हुए हो और समय से पहले उसका पूरा पेमेंट कर देते हो तो इसके लिए कोई भी अब आपको चार्ज नहीं पे करना है, जो कि अलग से कंपनियां जोड़ देती थी कि अगर फोरक्लोज करते हो या प्री पेमेंट करते हो तो आपको इतना प्रतिशत या इतना चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अब पहले पेमेंट करके ना आप ये चार्ज से बच सकते हो, साथ में साथ आप अपना इंटरेस्ट भी बचा सकते हो। जैसे इंटरेस्ट लगने वाली इंटरेस्ट काफी ज्यादा होती है तो उससे आप निजात प्राप्त कर सकते हो। जितना जल्दी पेमेंट करोगे उतना कम इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। इसके बाद अगला अपडेट है पैन आधार लिंकिंग को लेकर। अगर आप अपने आधार पैन कार्ड को अभी तक लिंक नहीं किए हैं तो 1 जनवरी 2026 से ये पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया जाएगा और आपका बैंकिंग कामकाज में बाधा भी आ सकती है। जब तक आप अपने पैन आधार को लिंक नहीं करेंगे तब आप पैन को कहीं पर यूज नहीं कर पाएंगे, ऐसा खबर निकलकर सामने आ रही है। वैसे इसकी डेडलाइन मुझे लगता है कि बढ़ाई जाएगी। बहुत से लोग अभी भी आधार और पैन को लिंक नहीं कर पाए हैं। अभी 31 दिसंबर 2025 डेडलाइन है, आधार पैन को लिंक कर लीजिए। 1 जनवरी 2026 से इसे अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जाएगा। अभी ही लिंक कर लीजिए तो ठीक रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या नियम आती है, क्या चार्जेस बढ़ाई जाती है, क्या नियम आता है, कौन जानता है। लेकिन अभी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप अपने आधार पैन को लिंक करोगे। आप आराम से लिंक कर लो, कैसे आप चेक करोगे लिंक है या फिर नहीं, उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो है, नहीं देखे हैं तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए। इसके बाद अगला जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो डिजिटल पेमेंट और यूपीआई की सुरक्षा को लेकर सामने आ रही है। आप सभी को पता होगा कि आजकल काफी ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। अब इसी चीज को रोकने के लिए या कम करने के लिए एक सख्त नियम निकलकर सामने आई है। यह नियम है सिम वेरिफिकेशन का। देखो, अगर आपको यूपीआई लिंक करना होता है तो सबसे
पहले आप सिम वेरीफाई करते हो, अगर मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन करना होता है तो आप सिम वेरीफाई करते हो। तो इस नियम में अब और सख्ती बरती जाएगी। साथ में जो डिजिटल आईडी है आपका, इसमें भी कड़े नियम लगाए जाएंगे ताकि आपका डिजिटल पहचान जो है सुरक्षित हो और बैंक और यूपीआई एप्लीकेशन को ये जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो और स्ट्रॉन्ग करने को कहा गया है। तभी तो फोन पे का मर्चेंट अकाउंट 1 जनवरी 2026 से आप बनाओगे तो उसमें आधार फेस आईडी वाला फीचर दिया जाएगा ताकि आप अपना चेहरा दिखाकर वहां पर फोन पे मर्चेंट अकाउंट बना सकोगे। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव आपको बैंकिंग सेक्टर में या यूपीआई वाले एप्लीकेशन में देखने को मिलेगा, जहां पर डिजिटल आईडी जो पहचान है, जो वेरिफिकेशन है, वो और ज्यादा अभी से कड़ा कर दिया जाएगा ताकि आसानी से कोई किसी के साथ फ्रॉड ना कर सके या कोई किसी का लॉगिन वगैरह ना कर सके। अगला जो अपडेट है, लोन और क्रेडिट कार्ड वाले जब आपको फोन करते हैं तो अलग अलग नंबर से फोन करते हैं। जो आइडेंटिफाई आप नहीं कर पाती हो लोन वाले का, क्रेडिट कार्ड वाले का या कंपनी का नंबर है या कोई फ्रॉड करने वाले हैं। लेकिन अब जो है 2026 से इन सभी के लिए 1600 से नंबर शुरू होगा। अगर कोई लोन वाले कंपनी या क्रेडिट कार्ड वाले कंपनी फोन करेंगे 1600 से इसकी शुरुआत होगी। जो कि बैंक या फिर फाइनेंशियल कॉल्स है, ये आपको 1600 वाले सीरीज से ही फोन आएगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ ये बैंक का है या कोई फाइनेंशियल कंपनी जो है हमें फोन कर रही है। अंतिम अपडेट दे दूं फिक्स डिपॉजिट और इंटरेस्ट रेट को लेकर। देखिए 2026 में फिक्स डिपॉजिट के नियमों में बदलाव होंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलाव होगा। इसके अलावा जो लोन की इंटरेस्ट है वो 2026 में जब भी आप लोन लोगे तो मुझे लगता है कि कम ही यहां पर इंटरेस्ट दिखाई देगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कम करने की बात की गई है, जो कि 2026 में लोन की इंटरेस्ट जो है कम देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दिया हूं, उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सारा सूचना आपको मिल पाया होगा। वैसे 1 जनवरी 2026 से और भी बहुत कुछ बदलने वाली है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी मुझे लगा कि आप सभी को देना चाहिए, आप सभी को जानना चाहिए, वो मैंने आपको जानकारी दे दिया। अगर इसमें से कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहती हैं कि हाँ इस चीज के लिए वीडियो बनाओ, उस चीज के लिए वीडियो बनाओ, तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिए और चैनल पर नए होंगे तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।